अस्सलामुअलैकुम। आज खुसूसी ट्रांसमिशन है मुल्तान जलसा पीडीएम का। मामला यह है कि इस वक्त मुल्तान के जलसे की तैयारियां पिछले हफ्ते से शुरू हुई, लेकिन उन तैयारियों को हर लम्हे पर हुकूमत की जानिब से यह कहकर रोका गया और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई क्योंकि कोरोना की वजह से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और आज का दिन यानी कि 30 नवंबर जलसे का दिन आन पहुंचा है। कायदीन पहुंचना शुरू हो गए हैं मुल्तान में, लेकिन जलसे की इजाज़त आज भी नहीं दी गई है। कारकुनान की पकड़ धकड़ हो रही है, मकामी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ हो रही है और यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। लेकिन साथ ही साथ मामला ये, इस वक्त मुल्तान के जलसे के लिए जयाले मतवाले आ रहे हैं। मरियम नवाज लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ आसिफा भुट्टो जिनका सियासी डेब्यू कहा जा रहा है, वो डेब्यू भी होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले जलसे को रोक दिया गया। ऐसा ये मुदस्सिर, जलसे को जाहिर पहले ही रोका था और ये तमाम तर सूरत हाल बढ़ती हुई केसेस की वजह से हुई और इस बात पे कहा गया हुकूमत की जानिब से कि हम इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हमने जुमे से ही देखा था कि एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी और जलसा गाह में लोग ताले तोड़कर, रुकावटें हटाकर और वहाँ पर पहुँच गए। तो ये भी कहा गया था यूसुफ रजा गिलानी के बेटों की जानिब से कि हम यहाँ पर धरना देंगे, तो ये सही बनी। लेकिन आज क्योंकि जलसे का दिन आ पहुँचा है और आज जलसा होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिस्कशन का आगाज करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी। जी हाँ नाज़रीन, मुल्तान में पीडीएम के जलसे के लिए कला कोना कासिम बाग स्टेडियम में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और स्टेडियम में जलसे के लिए स्टेज तैयार ना हुआ, ना कुर्सियां लग सकी हैं और ज़ाहिर कारकुनान की जो आमद है वो भी जारी है और पुलिस ने पूरे किले को घेरे में ले रखा है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जावेद, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम का आज मुल्क में जलसा है और जलसे के हवाले से आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में। ये वो जगह है जो पीडीएम ने ऐलान किया था कि वो जलसा करेंगे और हम अपने बोल के नाजरीन को सबसे पहले ताज़ा तरीन मनाजर यहाँ से दिखा रहे हैं कि यहाँ जलसे के कोई इंतजाम ताहाल नज़र नहीं आ रहे, ना ही कोई यहाँ पर स्टेज है, ना ही कोई यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएँगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि लेडीज़ पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई, जबकि यहाँ पर दीगर पुलिस एहलकार हैं, पुलिस अफसरान हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्राउंड में मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि ये, लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम की इंतज़ामिया है उनका लाहे अमल क्या है वो देखना है वो किस तरह अंदर आते हैं। कि गुज़िश्ता रोज़ भी उनका जो प्लान था वो एक रैली की सूरत में आए थे और अंदर तमाम रुकावटें अबूर करते हुए अंदर दाखिल हो गए थे और यहाँ का कंट्रोल संभाल लिया था। बाद में जो पुलिस है उन्होंने यहाँ का कंट्रोल ख़ुद संभाल लिया। अब तमाम तर जो कंट्रोल है वो पुलिस के ज़ेरे कंट्रोल है और यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, भारी तादाद में नफरी यहाँ पर मौजूद है। हर तरह की तैयारियाँ यहाँ पुलिस की नज़र आ रही हैं। अब चंद कारकुन जो है यहाँ घंटाघर चौक पर पहुँचे हैं, वहाँ पर नारेबाजी की है। इससे कबल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक छोटी सी रैली वहाँ पर आई थी, पुलिस ने उनको वापस भेज दिया था और मीडिया को भी कवरेज से रोकने की कोशिश की गई है। ये सूरत हाल है। अब इंतज़ार किया जा सकता है कि 1 बजे का यहाँ पर टाइम दिया गया था, टाइम वक्त गुजरता जा रहा है। जावेद अंबर हमें आगाह कर रहे हैं मुल्तान के सूरत हाल से मुतालिक कि इस वक्त जो जलसा गाह है यानी कि स्टेडियम कोना कासिम बाग, वहाँ पर किसी भी किस्म के कोई इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं और इस वक्त पीडीएम के जलसे में मरियम नवाज का काफिला कहाँ तक पहुँचा है बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्बास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, आगाह कीजिएगा, मरियम नवाज का काफिला मुल्तान के लिए निकला है, कहाँ तक पहुँचा है काफिला? जी, जैसा कि मुस्लिम नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज जो है वो लाहौर से मोटरवे पे रवा दवा है और मरियम नवाज का जो काफिला है तो जड़ावाला से तकरीबन आगे पहुंच चुका है। तकरीबन कभी इम्कान है कि 1 से 1.5 घंटे में मरियम नवाज जो है वो मुल्तान होंगी और पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगी। कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है गाड़ियों में उनके साथ जो है रवा दवा है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ स्पॉट भी बनाए गए हैं लाहौर से मुल्तान मोटरवे पे, जहाँ पे कारकुनान जो है मरियम नवाज पर फूल फेंक रहे हैं और नून लीग की जो क़यादत है उसके हक में नारेबाजी कर रहे हैं और उसके साथ मरियम नवाज जो है उनके नारों का भरपूर जवाब दे रही है। इस वक्त कारवां रवा दवा है और कभी इम्कान यही है कि तकरीबन 1 से सवा घंटे के अंदर मरियम नवाज जो है वो मुल्तान पहुंच जाएगी और पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगी। जी ठीक है, अब्बास तख्ती हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुल्तान पहुंच जाएगा मरियम नवाज का काफिला और पीडीएम के जल्द उनकी शिरकत होगी। बहुत शुक्रिया अब्बास आपका। और इस वक्त हमें हमारी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है चीफ न्यूज़ ऑफिसर सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी फैसल अजीज़ खान साहब ने। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा अली नवाज गौहर साहब मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का। और मुल्तान में आप हैं, जलसा होगा नहीं होगा, लेकिन कारकुनान और रहनुमा दोनों इस वक्त जो है वो मुल्तान पहुंच गए हैं या मुल्तान पहुंचने की कोशिशों में लगे हैं। तो बलोच साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मामला ही है कि ये पूरा पीडीएम के 4 जलसों के बाद 5वें जलसे के लिए कोरोना भी याद आ रहा है और कोरोना के मामलात भी जो हैं वो भी याद आ रहे हैं। तो फैसल साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये जलसा होगा नहीं होगा, इससे पहले हम मीटिंग्स ये वो अल्लाह गुल्ला सब कुछ, कोरोना इतने क्राउड में भी फैल रहा है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि शायद दोनों जानिब से अना का मसला हो गया है। हुकूमत अपनी अना में आ गई है और अपोजिशन अपनी अना में आ गई है इस जलसे को लेकर। ये सियासी कम और अनाओं का ज़्यादा मसला नहीं लग रहा आपको? मुदस्सिर, मामला ये है कि ना तजर्बेकारी हुकूमत की जानिब से बार बार दिख रही है, पंजाब हुकूमत की जानिब से दिख रही है। जलसा करने में कोई हर्ज नहीं था। SOPs का फैसला ऐलान एक बार नहीं कई बार गिलानी साहब, उनके साहबजादों ने कई बार किया, कई हज़ार लोगों को उन्होंने मास्क पहनाए, वो फुटेज जारी हुआ, बहुत डिसिप्लिन के साथ ये जलसा हो सकता था। ये ना तजर्बेकारी के अलावा कुछ नहीं है। और जब रुकावटें होती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो फिर जो जलसा करने वाली पार्टी होती है, जैसे कि अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी जो कि होस्ट कर रही है वो जीत जाती है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जलसे के हवाले से जीत हो गई है। दूसरा एक मामला यह है कि आज बाकायदा तौर पर एक ऐसी लॉन्चिंग हो रही है आसिफा भुट्टो जरदारी की। आज से 12 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्तान में खिताब करना था, सही 29 दिसंबर को करना था, 27 दिसंबर को उनकी शहादत हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पूरी आप कहानी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वहीं से सिलसिले को जोड़ने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन फैसल साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। बलोच साहब, अब ज़ाहिर है ये जो सूरत हाल है और इंतज़ामिया हुकूमत तो परमिशन नहीं दे रही, लेकिन ज़ाहिर है अब आप लोग वहाँ पर मौजूद भी हैं। अभी कहा है फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कि कोई रुकावटें नहीं है, वहाँ से हटाई जा रही हैं, किसी किस्म का आपको रोका नहीं जाएगा। आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ रुकावटें हैं अभी भी? जी बलोच साहब, बलोच साहब की आवाज़ हमें सही नहीं आ रही है, लेकिन असल बात यही है कि फिरदौस आशिक अमान ने अभी कुछ ही देर पहले ये बोला कि इजाज़त जो है वो दे दी जाएगी, करें आके जलसा। नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, नदीम कुरैशी साहब, अब आखिरी दिन आप जलसे की इजाज़त की बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही, वज़ीर आला ने कहा है कि SOPs पर और अदालती अहकामात पर अमल करके किसी को नहीं रोका जाएगा। तो सर, ये तो पहले ही आप इजाज़त दे देते कि जलसा कर लेते। वो लोग कह रहे थे कि हम SOPs के तहत जलसा करेंगे, फिर इतना रखना डालने के बाद आज ये बात करने का क्या हुआ? गालिबन कुरैशी साहब की भी आवाज़ नहीं आ रही। जी, कुरैशी साहब से और अली गौहर बलोच साहब से दोबारा से रब्ता करते, शायद कुछ सिग्नल्स का इशू जो है वो आ रहा है। और फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, एक तो आप बात उस वक्त कर रहे थे कि वो 28 दिसंबर का मामला था जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जलसा करना था, और आज जलसा करने जा रही थी वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही आसिफा भुट्टो। तो ये इतने साल के बाद उस तसलसल का, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है कि ये रास्ते खोले जा रहे हैं, चाहे SOPs के तहत जलसा कर लें, अब ये क्या मामला हुआ? देखिए, हुकूमत को पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल अब देर से किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको मैनेज कर लेगी। यहाँ इंतज़ामात के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अहम तरीन जो ट्रक्स हैं, जिसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 12 अक्टूबर को कराची तशरीफ़ लाई थी और ब्लास्ट हुआ था, जिस ट्रक के अंदर थी बुलेट प्रूफ ट्रक वो, और उसके बाद जो बिलावल के लिए बनाया गया वो दोनों ट्रक्स मुल्तान पहुंचा दिए हैं जी। तो आसिफा भुट्टो उन ट्रक्स पर सवार होंगी, वही स्टेज होगा, उस पर दीगर कायदीन होंगे और वो ब्लू चादर में, जो कि सराइकी सूबे या सराइकी कल्चर की पहचान है, वो उस अजरक के अंदर खिताब फरमाएंगी। और ख़िताब की कनेक्टिविटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो खिताब होना था 12 साल पहले 29 दिसंबर को, वहाँ से कनेक्ट करेंगी। जज्बाती खिताब होगा, उनके वालिद उनके साथ नहीं है, उनके भाई उनके साथ नहीं है। आज और किसी के खिताब की मेरे ख्याल है कोई अहमियत नहीं है, वो मौलाना फजलुर रहमान हो,
वो मरियम साहिबा हों। आज का जलसा, आज का खिताब आसिफा भुट्टो जरदारी का खिताब है, जज्बाती खिताब होगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद दिलाएंगी। आपको लगता है कि आसिफा की को चुनना और उनका आज ये डेब्यू करना ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी बीमारी के बायस नहीं है और आसिफ अली जरदारी नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है, उनका अपना चुनाव होगा यहाँ आना? देखिए, साउथ पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा ग्राउंड है, होम ग्राउंड है। गिलानीज जो हैं उनकी बड़ी एक्टिविटी रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। बिलावल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। आसिफा एक ऐसा तुरुफ का पत्ता साबित हो सकती हैं कि वो ये जो इत्तेहाद बना हुआ है उसको डैमेज करने वाले रोल, क्योंकि डैमेज तो हो ही गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का कल का स्टेटमेंट जो है उसने सारे पीडीएफ की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, तो नेशनल डायलॉग होना चाहिए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ हैं और मरियम साहिबा कहाँ हैं? मतलब वो आए, उन्होंने कहा नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी वैसे ही अपना अलग रास्ता इस स्टेज के ऊपर बना रही है, पीपल्स पार्टी के आगे जा रही है और पीपल्स पार्टी एक ऐसा स्टेप ले रही है आसिफा को सामने लाकर, बिलावल एक साइड पर, आसिफा एक साइड पर, और ये सिनेरियो आगे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जलसा है वो ज्यादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द ही और आसिफा के गिर्द रहेगा। अच्छा, मैं मुस्लिम नून के अली गौहर बलोच साहब से हमारा दोबारा रब्ता होगा, उनसे बात कर लेते। गौर साहब, अब इजाज़त बाकायदा तौर पर दे दी है, कहा गया कि ठीक है SOPs के तहत आप PDM अब जलसा कर लें, तो फिर अब जलसा गाह को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया था, फौरी तौर पर वहाँ जलसा तो नहीं होगा। अब क्या सोचा है PDM की क़यादत ने, आप लोगों ने? अभी हुआ तो मैं इस वक्त इधर फैसलाबाद के करीब तांबिया वाला इंटरचेंज है, वो मैं आपको उनकी पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकता हूँ। इन्होंने कंटेनर्स लगा के बंद किए हुए थे। रात को पूरी रात ये लोग हमारे इलाके से गिरफ्तारियां करते रहे। बेशुमार UC के चेयरमैन और हमारे एक्टिव जो कारकुन थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया। और अभी भी मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ, ये इस वक्त इधर वो वीडियो कॉल पे प्रॉपर नहीं आ रही, तो मैं अभी भी उस जगह पर खड़ा हूँ। हमने जंगले फलांग के पैदल जाके सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मरियम साहिबा का इधर इस्तकबाल किया इंटरचेंज से हट के। अच्छा। और इस वक्त काफिला जो है वो गुजर चुका है मरियम साहिबा का, वो इधर से रवाना हो चुकी है मुल्तान के लिए। देखें, मुल्तान का पूरा शहर ही आप देखेंगे कि जलसागाह में तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पीपल्स पार्टी के कारकुन, JUI के कारकुन जो हैं गिरफ्तारियों के बावजूद। और गौर साहब, लेकिन अब तो फिरदौस साहिबा कह रही हैं ना कि ना कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं, ना आप लोगों को रोका जाएगा, तो अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा काफिला जाना था, जिन मामलों में जाना था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज। तो इसके बावजूद आप देखेंगे कि इन गिरफ्तारियों के बावजूद भी अवाम का समुद्र जो है, जब मरीम साहिबा पहुंच जाएंगी मुल्तान तो वो उनके साथ होगा। अली गौर साहब, यही चीज जरा मैं अपने नुमाइंदे से ही पूछ लूं, आप कह रहे हैं कि वो झूठ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि अपोजिशन क़यादत को रोका नहीं जाएगा और अब जलसा करने दिया जाएगा, रास्ते से रुकावटें भी हटाने का फैसला किया गया है। शहबाज, जरा बताइएगा, क्या इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है? जी देखिए, ये वफाकी हुकूमत ने इस बात को कंफर्म किया है कि जब अपोजिशन क़यादत जैसे ही आएगी तो उनके रास्ते जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बात जो है वो IG पंजाब से मंसूब की जा रही थी कि IG पंजाब में चाहे रुकावटें हटाई जाएँ। तो ये इस तरह उन्होंने कहा कि ये IG पंजाब को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत ने डायरेक्शन जो है पंजाब हुकूमत को दे दी है कि जब अपोजिशन की क़यादत आएगी, मरियम और आसिफा भुट्टो और दीगर बड़ी क़यादत पहुँचेगी मौलाना फजलुर रहमान, तो उस वक्त जो है जितनी भी रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी और उनको जो है वो आने दिया जाएगा। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि जलसा करने को मैंने इजाज़त नहीं दी है, लेकिन जो अपोजिशन की क़यादत है उनके रास्ते में रुकावटें नहीं हटाई जाएंगी। ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है और ये कन्वे जो है पंजाब हुकूमत को भी कर दिया गया है। और पंजाब हुकूमत के अहकाम पर ही IG ने ये कहा था कि हुकूमत की डायरेक्शन जो है कि अपोजिशन की, क्योंकि हुकूमत जो है वो तसादुम की राह नहीं चाहती, तसादुम की पॉलिसी नहीं है, इसलिए फैसला किया कि जब भी वो मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो जब पहुंचेंगी तो उनके रास्ते में जो रुकावटें, कोई रुकावटें नहीं डाली जाएंगी। बहुत शुक्रिया शहबाज, जाने दिया जाएगा। सही, शहबाज हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब,
अब रुकावटें हटाई जा रही हैं, पोजीशन कह रही है हमारे तो गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई जा रही थी, तो सिर्फ ये 3 रहनुमाओं के काफिले हैं जिनको इजाज़त होगी, तो कारकुनान की पकड़ धक्की वो पहले भी हो रही है, उनके लिए रुकावटें वैसे ही रखेंगे। तो ये क्या सिलसिला हुआ सर, अब जाके रुकावटें हटाने का फैसला? कुरैशी साहब आप कनेक्टेड है हमारे साथ? नदीम साहब, नदीम कुरैशी साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, क्योंकि अब ये मामला सामने आया है। कहा गया है कि आईजी खुद कोई फैसला नहीं कर रहे, उनके अहकामात दिए गए हैं, कुछ खबरें चली थी और ये कहा गया कि आईजी पंजाब ने खुद कोई ऐसा फैसला किया है, उस हवाले से वजाहत सामने आई है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त बड़े लीडरान के हवाले से फैसला किया गया है कि मरियम नवाज का जो काफिला आ रहा है उसे नहीं रोका जाएगा, आसफा भुट्टो जलसा करेंगी उन्हें नहीं रोका जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो निकलेंगे तो उनके लिए रास्ता भी खुला रहेगा। माजिन यूसुफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं गिलानी हाउस के बाहर से, तो उनसे ज़रा बात करते हैं वहाँ क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। माजिन, आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, कौन कौन सी क़यादतें हैं? अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें, JUI की बात करें, यहाँ पर कौन कौन पहुँच चुका है और रुकावटें हटाने के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अंदरूने सिंध और पाकिस्तान भर से आए हुए काफिले जो है गिलानी हाउस मुसलसल पहुंचना शुरू हो गए। कारकुनान की जानिब से जो है वो रक्स किया जा रहा है पार्टी रानों पर और भंगड़े डाले जा रहे हैं मेरे कहना। तो इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो गिलानी हाउस पहुंचना शुरू हो गई है, जौक दर जौक लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है अंदर। यूसुफ रजा गिलानी और उनकी साहबजादी फिजा गिलानी ने जो है वो गिलानी हाउस में उनका इस्तकबाल किया है। गिलानी हाउस को बीच में से कनाते लगाकर जो है वो आधा हिस्सा डिवाइड कर दिया गया है और कारकुनों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके साथ साथ कारकुनों की अब इस वक्त बड़ी तादाद जो है गिलानी हाउस पहुंच रही है और बताया यही जा रहा है कुछ ही देर बाद जो है वो चंद लम्हों बाद बाकायदा तौर पे अंदर एक मीटिंग जारी है, जिसके बाद जो है वो रैली की सूरत में घंटा घर की जानिब निकलने का ऐलान किया जाएगा और तमाम जो लीडरान है यूसुफ गिलानी, आसफा भुट्टो समेत जितने भी MPA साहबका MNAs जो अंदर मौजूद हैं वो तमाम बाहर आकर रैली की सूरत में जो है वो घंटा घर की जानिब अपना रैली को शुरू करेंगे। कारकुनों की बात की जाए तो कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और जो कारकुन यहाँ पे माजिद यूसुफ हमें आगाह कर रहे हैं गिलानी हाउस की सूरत हाल से मुतालिक। नदीम कुरैशी साहब से हमारा राब्ता हुआ है। कुरैशी साहब, एक जगह पर उन्होंने इजाज़त मांगी, वहां पर आप लोगों ने इजाज़त नहीं दी, अब क़यादत के लिए रास्ते खोलने के अहकामात जारी कर दिए गए, अब पूरे मुल्तान शहर में जलसागाह की सूरत बन जाएगी। जो SOPs एक स्टेडियम तक होने थे नहीं होने थे, अब पूरे शहर में पूरा जलसा होने का। तो ये किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई है पंजाब हुकूमत ने? देखिए, मेरे पास मुल्तान के अभी तक नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सर्विस बहाल नहीं है और मुझे अभी इतना कोई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम ने, मुल्तान की अवाम ने इन लोगों का चेहरा देख लिया। ये क्या करना चाहते हैं? बुनियादी तौर पर हुकूमत को ये जलसा रोकने का ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। हुकूमत ये चाहती थी, हुकूमत की अब ये कोशिश होगी और हमने इंशाअल्लाह पंजाब की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को जिस हद तक हो सकता है वबा से बचाना है। सर, कैसे बचाना है वबा से? इस तरह तो और रश लग रहा है, लोग हर जगह इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब ये रुकावटें हटाएंगे तो फिर तो हर तरफ ही लोग होंगे। लेकिन मैं आपको जरूर, मुझे अभी तक कोई बाकायदा इस्लाह नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं एक चीज का कायम फिजिकल बात करूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटीज ना कभी घबराता हूँ ना मेरे खलक कभी घबराते हैं, ना खास है इस सारी जगह तक पहुंचने के लिए, इस सारी रजीम से मुकाबला करने के लिए बाईस कदर किया। मैं तो समझता हूँ इस बात को, मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे चेहरे में खास पूरा लेकिन मैं गली कुछ में रह रहा हूँ, आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, आम उनको रिजेक्ट किया। ये सिर्फ लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंटीरियर साउथ पंजाब के दूसरे हिस्सों से हिंदुस्तान लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल हिंदुस्तान जो 72 लाख की आबादी का जिला है, वहां से गाड़ी को पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया। मैं इसके साथ मैंने पूरे शहर का भी विजिट किया है, शहर अयोध्या उसी तरह चल रहा है। फिर दूसरा बात है उस हिस्से को कोशिश की गई क्योंकि ऑडियंस वापस आते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के हर सूरत कोशिश करनी है लोगों को बचाने की। अच्छा, ये चाहते हैं, ये समझते हैं, टाइम पूरे होते हैं, इनके टारगेट पूरे होते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम भी सब कुछ देख रही है। असल ये दिख रहा है कि ये क्या इनकी ख्वाहिश है। इन्होंने इस तरह से मालूम में
सर ये लेकिन जिद की बात हो गई ना कि क्या ख्वाहिश है, आप बचाना चाह रहे हैं लेकिन और जगहों पर एक्टिविटीज हो रही हैं। पंजाब हुकूमत की बात करें, कल तो जमात इस्लामी का इतना बड़ा जलसा हो गया, उस पर तो कोई हुकूमत की दायात नहीं आई, तो ये अपोजिशन पूछती है कि भाई सिर्फ सारी दायात पीडीएम के लिए हैं। फैसल साहब, ये क्या जो सूरत हाल बनी है, आप असल जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये अपोजिशन की आना और जिद की वजह से सूरत हाल ये हुई, या फिर ये हुकूमत सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई चीज़ों को? देखिए, जब से ये हुकूमत बनी है हम एक गैप देख रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है और किसी भी मामले के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठते हैं। हुकूमत का जो बड़ापन होना चाहिए हुकूमत ने दिखाया नहीं है। ये जलसा बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सारे जलसे हुए और मैं समझता हूँ जितने जलसे पहले हुए, इस वाले जलसे के अंदर मुंतजमीन ने अपने लोगों को मास्क देते हुए पूरे स्टॉल्स दिखाए, सैनिटाइजर लगाते हुए स्टॉल्स दिखाए, ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा ऑर्गेनाइज ये वाला पहले से नज़र आ रहा था। गिलानी फैमिली ने इसको को ज़्यादा फोकस किया, तो अगर वो SOPs वाला मामला था तो यहाँ पर होता दिख रहा था। तो अगर समझदारी का मुजाहरा करते बोजदार साहब तो ये होने देते, अच्छे से होने देते, उससे फर्क नहीं पड़ना था। रुकावट से ज्यादा हाइप खुद ही बना ली हुकूमत ने बनाई। और दूसरी तरफ हुकूमत के वुज़रा जो है वो बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी तकरीब करते रहे हैं। असद उमर साहब ने सखर में बहुत बड़ी तकरीब की, लाड़काना में बहुत बड़ी तकरीब की, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लोग उसमें शामिल थे। तो एक तरफ आप खुद अपनी तकारीब कर रहे हैं, उसमें SOPs का कोई ख्याल नहीं है, दूसरी तरफ आप रोक रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि वाकई हमें इन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर स्पेस देना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं। आज अपोजिशन कामयाब हो गई है, पूरे मुल्तान के अंदर लोग बिखरे हुए हैं, सारे लीडरान अब इजाजत मिल गई, वो खिताब करेंगे, आसिफा खिताब करेंगी, फजलुर रहमान साहब खिताब करेंगे, मरियम साहिबा खिताब करेंगी, तो खिताबात होंगे। मेरा ख्याल है कि ये इसमें जो है वो हार हुई है हुकूमत की। तो अब ये है कि पहले एक बाग तक, एक स्टेडियम तक महदूद है, अब घंटाघर चौक के अंदर पूरा एक रश होगा और फिर मुल्तान शहर नज़र आएगा कि किस तरह से है। लेकिन अली गौर बलूच साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, जब कोरोना का आगाज़ हुआ तो हुकूमत शायद लॉकडाउन नहीं है, इस तरह कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए, और अपोजिशन मुसलसल ये बात कर रही थी कि लॉकडाउन किया जाए, शदीद लॉकडाउन किया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद आ गए, पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए कि वो इस चीज़ों से लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन अब बिल्कुल उलट हो गया है कि कोरोना है, हकीकत है, वो आप लोग भी मानते हैं, हम भी, सब लोग मानते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जलसे पे जलसा करना चाह रही है, गैदरिंग पर गैदरिंग करना चाह रही है। तो ये कोरोना को लेकर पहले क्या हुकूमत सियासत और अब आप सियासत कर रहे हैं? हुकूमत जो है ये बड़ी तौर पर जो है एक डायरेक्शन में संबंधित है और इनकी कौन स्केल में बहुत ज्यादा प्रभाव है। ये जिसको हम आज भी कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, हमारा कर भी यही होता था कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ अपोजिशन के दिल से रोकने से लॉकडाउन हो जाएगा? अगर हुकूमती नुमाइंदे अपने दिल से कर रहे हैं, अगर आपने देखा कि वो सराजुल हक साहब का जलसा हुआ तो वो SP और DC ने सर पे खड़े होकर जलसा करवाया। अगर इनके असदुल्ला साहब जलसे कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी तमाम तकरीबात मनसूख करता हूँ, उसके बाद उन्होंने फैसलाबाद में अपनी बात की नफी करते हुए वेरी नेक्स्ट डे फैसलाबाद में एक तकरीब तैयार की। आज आप देख लें कि सिर्फ उन्होंने अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ स्पीच बंद की। ऐसा ही लगता है अली गौर साहब, ऐसा ही लगता है कि चाहे वो आप लोग हो या हुकूमत हो, गैर संजीदगी तो आप दोनों की जानिब से ही है, पॉइंट टेकन। और आप यही जो बात कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अमल करेगी तो फिर हम भी अमल कर लेंगे, वरना खुद से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नजर नहीं आती है यहाँ क़यादत में। तो ज्यादा संजीदा समझते हैं लोग कि आप संजीदगी का अमल ज्यादा मुजाहिरा करेंगे अपोजिशन। देखिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त अवाम जो है वो महंगाई से और मौजूदा हुकूमत की करप्शन की कार्रवाइयों से और इस MRO से तंग आ चुके हैं, जैसे उन्होंने अपने नुमाइंदों को दिए और लोग देख रहे हुकूमत TV पर बैठकर, मीडिया पर बैठकर लाख प्रोपेगेंडा करें, लेकिन आज आप अवाम को नहीं बना सकते। वो देख रहे हैं कि अदालत में किसने मुद्दा, वो देख रहे हैं आटे के स्कैंडल में किसने मुद्दा। नहीं तो ये समझाएं कि इतने दिनों के जलसे और आगे 2 जलसे और, इससे कौन सी महंगाई कम हो रही है? देखिए महंगाई कम होगी जब इस
हुकूमत से छुटकारा मिले। इस हुकूमत के होते हुए यही तो मसला है, यही तो इशू है। 3 चीजों की धज्जियां उड़ा दी गई, कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। महंगाई का आप देख लें कि एक सैलाब पूरे मुल्क में आया हुआ है, नाकाबिलियत का एक सैलाब आया हुआ है। ऐसे लोग इधर पर बिठाए गए जिनके घर का एड्रेस भी पाकिस्तान में नहीं है। आप देख लें कि आज जो है कोई इंग्लैंड का नेशनल है, कोई अमेरिका का नेशनल है, खुद उनकी काबीना में बैठे हुए वज़रा ने ये कहा कि हमारे साथ सीटों पर वो लोग बैठे हुए जिनकी हमने पहले शक्लें तक नहीं देखी है। ये उनके मुखातिब वज़रा का बयान है। हुकूमत की बार अभी की ये सूरत हाल है कि कभी भी टैक्स से जीते रख देते थे, शादियों के फंक्शन में साथियों को एंकर को थप्पड़ मार देते। तो आप ये देखें तो फिर पाकिस्तान के हमारे ऊपर पाकिस्तान के अवाम का प्रेशर है। अगर महंगाई के खिलाफ, अगर नाकमूलियत के खिलाफ, अगर इस मारों के खिलाफ जो कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को दे रखा है, अगर हम सड़कों पर नहीं आते, नहीं निकलते, तो फिर पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपोजिशन को भी माफ नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये अवाम की राय को मद्देनजर रखते हुए आज जो कुछ हम कर रहे हैं, हाँ ये मिसाली तौर पर कोई ऐसा लॉकडाउन लगाते, हर बात में झूठ माना बोलेंगे, ऐसा लॉकडाउन कहते कि देखिए जनाब हमने तो मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया है। तो अली साहब मेरा छोटा सा सवाल है आपकी बात में, क्या आप इन जल्द से जुलूस रैलियों से हुकूमत ख़त्म कर लेंगे? जो तरीक़ाकार हुकूमत को ख़त्म करने का है उस जानिब जाएंगे तो हुकूमत ख़त्म होगी सर इस्तीफ़ों का, उधर तो आप जा नहीं रहे, तो ये जल्द से जुलूसों से हुकूमत कैसे ख़त्म करेंगे आप? देखिए ये सारी चीजें मरलावार होती हैं और उसमें बिल्कुल हमारे पास अच्छी ऑप्शन मौजूद है। मैं खुद एक एमएनए हूँ, मैं दिलो जान से कहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के साथ कमिटेड हूँ। अभी मुझे अगर पार्टी मैं 5 सेकंड के बाद रिजाइन कर दूँ, ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है मेरी गुजारिश सुनिए, गुजारिश ये है कि इस तरह की अभी जलसे हैं, इसके बाद आपको पता है कि मतलब है कि दीगर प्रोटेस्ट किए जाएंगे, इसके बाद तहरीक चलाई जाएगी, इसके बाद हर वो तरीका और आज आप कह रहे हैं इसके बाद तहरीक चलाई जाएगी। चले अब अभी अगर इतने अरसे से इन जलसों के बाद भी ये फैसला किया जा रहा है कि अब इसके बाद तहरीक का आगाज होगा, देख लेते हैं कि क्या कर पाते हैं और कितना प्रेशर आप डाल पाते हैं हुकूमत पर। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है नदीम कुरैशी साहब कि एक जाने तो हुकूमत ही वुज़रा जलसे कर रहे हैं, जो मिसाल फैसल साहब ने सक्खर की, असद उमर साहब ने वहां पर जलसा किया। आप लोगों के अपने जलसे तो हो रहे हैं, सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो सिर्फ पीडीएम का जलसा ही कोरोना फैलाएगा? मुझे बात करने दीजिएगा जी। एक तो नेशनल चैनल से और पूरी कौम के सामने चीजों को बात करना, ये तो मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत करवा रहे हैं मैं आपको कर दूं जो चैंपियंस है ये बड़ी जल्दी जल्दी आवाम की बातें करते हैं, और महंगाई की बातें करते हैं। इनका मसला आवाम से है, इनका मसला आवाम के मसाइल है। 35-40 साल आम पाकिस्तानी की हैसियत है, मेरे कहते हैं आम तक कोई शख्स देखे कि बाबा भुट्टो साहब को अपनी जिंदगी बढ़िया चीज है कि वो क्रिटिसाइज हुए हुए, ये सब लोग आम आदमी को, बच्चे को, गरीब के बच्चे को नदीम कुरैशी मगर ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हुई ना, मगर ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं बनती है। मेरी बात सुने, पंजाब में ठीक, नदीम कुरैशी साहब की आवाज़ की डिस्टॉर्शन होना शुरू हो गई है। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जलसे की तो बाकायदा तौर पर इजाज़त है या नहीं, लेकिन रुकावटें खोलने की इजाज़त रहनुमाओं के लिए अब कर दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से। सर तो फिर ये कामयाब जलसा है या नहीं है, अगले आने वाले 2 घंटों में आप क्या देख? मेरा ख्याल है कि आज के जलसे की सबसे बड़ी और अहम बात सिर्फ और सिर्फ आसिफा भुट्टो जरदारी का खिताब है, राइट। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं, और वो कोई और चीज़ नहीं है। ब्रेक हम ले लें, एक हेडलाइन ब्रेक है फैसल साहब, फिर इस चीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे और देखेंगे कि क्या हैपनिंग आगे बनती है। आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो कि मुल्तान जलसे के हवाले से आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुस्तकिल हैपनिंग आ रही है। अभी कुछ ये कहा गया फिरदौस आशिक अवाम की जानिब से कि कोई रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिसको जलसा करना है वो करे। और ये बहुत ही एट लास्ट मोमेंट ये बताया गया है, और अब गिरफ्तारियां उससे पहले हो चुकी हैं। ये भी कहा गया है कि रुकावटें जो हटाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुल्तान घंटाघर पर मौजूद है। हमारे मेहमान हमें इस घंटे में ज्वाइन कर चुके हैं। एडिटर इन चीफ सहाफ़ी नज़ीर लगाई साहब कराची स्टूडियो से मौजूद हैं।
सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और राना एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन लगाई साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जो हम देख रहे हैं सुबह से ही, बल्कि सुबह से क्या 2 रोज़ पहले से ही जो हैपनिंग वहाँ शुरू हुई मुल्तान में, जिस तरीके से रुकावटें हटाई गई, ताला तोड़ा गया, जलसागाह में दाखिल हो गया हुआ गया, लेकिन आज जलसागाह में कुछ नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई स्टेज है, ना ही कोई इंतजामात हैं। लेकिन अब पूरा मुल्तान शहर जो है वो बढ़ चुका है, लोग जगह जगह टोलियों और काफिलों की सूरत में मौजूद हैं। क्या आप कहेंगे क्या हुकूमत ने बहुत लेट फैसला किया जलसे की परमिशन देके? ये तो है, ये तो सामने की बात है कि इन्होंने जो है वो आखिरी दिन और जिस दिन, बल्कि अभी चंद घंटों के बाद ये कार्रवाई शुरू हो जानी थी। अब ये दिया है कि जी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये सारी रुकावटें हटाने में भी दिन लग जाएगा, जो कुछ इन्होंने अब तक किया हुआ था गुज़श्ता कई रोज़ से। देखें, आज 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो सुबह खिताब किया मीडिया से जनाब रशीद साहब ने, उन्होंने बहुत अहम बातें की थी और सबसे मुझे बहुत अहम बात लगी थी, उन्होंने ये कहा था कि जब सियासत बंद गली जाती है तो फिर हादसा जन्म लेते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा है कि सियासत बंद गली की तरफ जा रही है। और देखें, अगर इस बंद गली में जाने से हादसा होता है तो उसका सबसे बड़ा निशाना जो है वो हुकूमत ही होगी। हादसा का निशाना बहरा रास्त हुकूमत होती है। अपोजिशन तो वैसे ही भुगत रही होती है, अपोजिशन को तो वैसे भी इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है। तो मेरे ख्याल में ये कोई अपोजिशन को धमकी नहीं थी, ये एक, अगर उन्होंने अपने तौर पर अपोजिशन को दी है तो ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये बरह रास्त वार्निंग है हुकूमत के लिए भी। और शायद हुकूमत ने इस बात को समझा भी है और ऐन मौके पर कहा है कि जी चलें जलसा कर लें। अब देखें कहाँ स्टेज बनता है, कहाँ पर जलसा बनता है, घंटाघर चौक पर बनता है, कचहरी रोड पर बनता है, या वापस वो रुकावटें हटा कर अब इस वक्त 2 बज रहे हैं और 2 सवा 2 के दरमियान जो है इनको दोबारा मौका मिलता है तो कितनी देर में स्टेज बनता है। फिर स्टेज जो है वो कासिम बाग में जाएगा। मेरे ख्याल में पूरा मुल्तान जो है इंक्लूडिंग कासिम बाग एक जलसागाह बन चुका है। मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि ये कोहना किला जो है इसने तारीख देखी है, इसने 5000 साल इस कोहना किला की उम्र है और इसके साथ जो निशानियाँ हैं वो भी 5000 साल पुरानी हैं। इसी किले कोहना किला जो है, ये जो पुराना किला है, इसके ऊपर सिकंदर आज़म ने जंप लगाया था और उसको अंदर वहाँ से मुल्तान के एक बासी ने तीर मारा था और वो तीर उसके सीने में जा लगा था और जिगर में जाकर ज़ख्म किया था और इसी ज़ख्म से जो है वो सिकंदर आज़म बाबुल सिटी में जाकर वो फौत हो गया था। इस जगह पर बहुत से दीगर, यहाँ करीब भी जो है वो सूरज मंदिर जो प्रहलाद भगत का 5000 साल से यहाँ मौजूद है, इस जगह पर, यहाँ पर बहुत पुरानी निशानियाँ मौजूद हैं और ये रेजिस्टेंस और सर्वाइवल का बहुत बड़ा तारीखी मैदान है। यहाँ पर लोग मुज़ाहमत भी करते हैं, शायद आज लड़ाइयाँ भी करते हैं। लगारी साहब, आज इस कहना कासिम बाग के अंदर वो जलसे की इसीलिए इजाज़त शायद हुकूमत ने फिर नहीं दी है, क्योंकि अब जलसा कहाँ होगा ये जावेद इकबाल अंबर से हम जान लेते हैं, क्योंकि जो कंटेनर्स हैं वो भी पहुँचा दिए गए हैं, वो वाले ट्रक कंटेनर्स के जहां पर जलसा हो सकता है या क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी वो जो ट्रक है वो भी मौजूद हैं। तो जावेद इकबाल अंबर, आप घंटाघर चौक में मौजूद हैं, तो क्या फिर मुल्तान के जलसा घंटाघर चौक पर हो सकता है? कहाँ हो सकता है? अब क्या तैयारियां की जा रही हैं? जलसागाह तो बंद कर दिया गया, कहना कासिम बाग का ग्राउंड, अब क्या प्लान किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, पीडीएम मुल्तान के जलसे के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर घंटाघर की मैं आपको बताऊं तो घंटाघर में इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। किला कोना कासिम बाग स्टेडियम की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो सील हैं। यहाँ पर पुलिस ने चारों तरफ से किला कोना कासिम बाग को घेरा हुआ है, जबकि घंटाघर चौक पर जहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ मेरे को दिखाएंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे पुलिस ने एक हसार कायम किया हुआ और इनको आगे की तरफ नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन चौक पर जो है कारकुन यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए और उनकी तरफ से नारेबाजी का सिलसिला भी शुरू है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नून लीग के कारकुनान जो है यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने पार्टी परचम भी उठाए हैं और यहाँ पर नारेबाजी की। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। अभी तक जो है लीडरशिप यहाँ पर नहीं पहुँची। आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में पहुँच चुकी हैं गिलानी हाउस पे और यहाँ पर जी क्या कहना चाहेंगे? हम जिलाब हमारे घर से आए हैं, जिलाब हमारे घर से आए, ये इंशाल्लाह कंटेनर को उठा के बाहर फेंक देंगे। हमारी क्या बताने की जरूरत है, ये इंशाल्लाह कंटेनर। अच्छा
आप ये बताएं कि यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, कैसे आगे जाएंगे, कैसे इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा हमारी टीम तैयार बैठी है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह एक पूरा काफिला अंदर आएगा, ये सारी रुकावटें तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह। इनका ये कहना है कि सारी रुकावटें तोड़ते हुए आगे की तरफ उनको जोश वाला। ठीक है जावेद अंबर, बहुत शुक्रिया, आप तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। अब ज़रा जाते हैं राना एहसान की जानिब। राना साहब, ये जो सूरत हाल हुई और अब दिया हुकूमत ने आपको एक परमिशन और कहा कि रुकावटें भी हटा देंगे, तो अब आपको लग रहा है कि वाकई ये रुकावटें जो है वो हट भी जाएंगी, अब आराम से आप लोग जलसा कर लेंगे? आपको लगता है कि हुकूमत ने बहुत लेट परमिशन दी? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की किसी भी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये यहाँ ज़रूर कहूँगा कि इस सारी ये जो रियासती गुंडागर्दी आपने देखी पिछले 3-4 दिनों में, इसमें हमारा जलसा पहले से ही कामयाब हो गया है, क्योंकि ये जो एक दिन का शो होना था ये 4 से 5 दिन का शो चल रहा है और पूरा पाकिस्तान इस ड्रामे को देख रहा है। और अगर कोरोना की वाकई हुकूमत को फिक्र होती तो वो जिस तरीके से उसने पुलिस की हज़ारों तादाद जो है वो छापों के लिए इस्तेमाल की, चाहे वो बहावलपुर की डिवीज़न हो, डीजी खान की हो या मुल्तान की डिवीज़न हो, और इसकी सारी जितनी अजला थी, बदतरीन एक छापों का पकड़ दकड़ का सिलसिला कौम ने देखा, और उस चीज़ के बावजूद इस चीज़ को हुकूमत रोक नहीं सकी बल्कि बढ़ावा मिला। आप ये यकीन करें कि इन डिवीजन्स को तो छोड़ दें, फैसलाबाद यहाँ से कोई 4 घंटे दूर का सफ़र है, कल पूरे दिन फैसलाबाद में छापे पड़ते रहे, हमारे कारकुनों को घरों से उठाया गया, जो खुद नहीं मौजूद था उसके बेटे को उठा लिया गया, उसके भाई को उठा लिया गया। तो इस तरह की जो ये रियासत गुंडागर्दी है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये वलवला और ये जो जोश है वो और बढ़ेगा, और इस तहरीक के अंदर और जो है वो तेज़ी से जो है वो मजबूती के साथ कारकुन आगे बढ़ेंगे। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून को और सारी PDM को कि ये एक कामयाब जलसा होगा, होने जा रहा है और हो चुका है। सही राना एहसान साहब, अभी जलसे के मामलात अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो सूरत हाल उसामा गाजी साहब वो रही है कि इन 4 दिनों में जमात इस्लामी दीर में अपने जलसे कर रही है, हुकूमती तकरीबात अलग से चल रही हैं अंदर, और उसकी तकरीबात की तरवीज भी कवरेज भी कर रहे हैं हुकूमत खुद, और 4-5 हज़ार जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं। अब यहाँ 4 दिन से गिरफ्तारियाँ, रुकावटें, मुल्तान में जो सारी सूरत हाल थी वो सामने थी। अब जलसा आखिरकार करने की इजाज़त भी, रुकावटें हटाने की इजाज़त भी दे दी गई है। तो ये किस किस्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो ज़िम्मेदारान है? मेरा ख्याल है देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो पॉलिसी है वो कोई एक शख्स तो बना नहीं रहा और मुख्तलिफ मशवरे हैं। किसी ने मशवरा दिया कि जी किसी सूरत नहीं करने देना, तो इमरान खान साहब ने कहा कि एक अभी ना भी बात हुई कि इंसानों को पकड़ लें छोड़े नहीं, तो उस पर इमरान खान साहब खामोश रहे, कोई बात सामने आई नहीं। तो इन प्रिंसिपल तो इस हक में नहीं है कि जलसे हों। अब दूसरा ये कि रोकने किस तरह से है, तो एक तो है कि जी मनाया जाए, बात की जाए, दूसरा है कि ज़बरदस्ती की जाए। तो पहले उसामा गाजी आपसे दोबारा से रब्ता करते हैं, कुछ आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत इजाज़त दे रही है और अपोजिशन के लिए अभी भी रुकावटें हैं। बहरहाल जब पहुँचेगी यहाँ पर जहाँ पर पहुँचेगी क़यादत और उसके बाद सूरत हाल क्या होगी वो भी देखेंगे। इस वक्त साइमा नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया साइमा साहब आपके वक्त का। अब अपोजिशन जब जलसे की 4 दिन से तैयारी कर रहे थे तो आप गिरफ्तारियां कर रहे थे, अब जब कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, रहनुमा बाकी भी मुल्तान शहर आना लग गए हैं, अब आप रुकावटें हटाने की भी बात कर रहे हैं, अहकामात दे दिए हैं और जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। अब क्या कोरोना गायब हो गया है या हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही है कि ठीक है अब जो है अपोजिशन को खुल खेलना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए हुकूमत तो चाहती ये थी कि कोरोना से, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से लड़ रही, इस वक्त आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते कि कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है, हम उससे गुजर जाएं और उसके बाद फिर हमने वही चीज़ें करनी है। हम लोग तो यही चाहते थे कि हम आवाम को इस कोरोना की दूसरी लहर से बचाएं, लेकिन अगर वो बज़िद हैं और वो चाहते हैं और वो इसके ऊपर बज़िद सियासत खेल रहे हैं मज़ीद, तो फिर ठीक है। अगर
कारकुनान किसके बीमार होंगे? तो साइमा साहिबा, कारकुनान क्या पीटीआई कोरोना से बीमार नहीं हो सकते? जब असद उमर साहब सक्खर में जलसा कर सकते हैं, वहां सियासी एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो क्या वहां कोरोना नहीं फैल सकता? असद उमर साहब की मेरे ख्याल में आप बहुत गलत कंपैरिजन कर रही हैं। अगर आप उनकी तस्वीर देख लें, मेरे पास उसकी पूरे की पूरी फुटेज मौजूद है। अच्छा। उसमें हार्डली इतने बंदे भी नहीं है और उनके आपसे साइमा साहब 200 लोगों के इज्तिमा की इजाजत है सिंध में। सिर्फ मैं आपको गुजारिश कर दूं, सिंध में 200 लोगों के इज्तिमा की इजाजत है। 200 से ज्यादा शादी में इकट्ठे नहीं हो सकते। उनकी तकरीबात में 4 से 5,000 लोग मौजूद थे। पीटीआई सिंध के ऑफिशियल पेज के ऊपर तस्वीर बगैर मास्क के तमाम जो कारकुनान हैं वो असद उमर के साथ ऐसे खड़े हुए हैं, असद उमर साहब के साथ, वो तस्वीर भी हैं। आपके अपने ऑफिशियल पेजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो एसओपीज के साथ हैं नहीं है। मैं तो आपको वो बता रहा हूं कि पॉलिसी थी 200 लोगों से ज्यादा नहीं इज्तिमा होगा, वो 4 से 5,000 लोगों के इज्तिमात हैं, 2 शहरों में है। अब ये फिर आपने दीर में इजाजत दे दी पाकिस्तान जमात इस्लामी ने बहुत बड़े दिल से वहां पर भी कर लिए। वहां ना किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, सिर्फ ये मुल्तान के ऊपर बड़ा फोकस रहा है। हमने अगर वहाँ पे अगर किए तो देखिए, आप लोगों ने तो अपने तमाम इजलास उसी तरह से अपने जलसे जुलूस किए, तो जाहिर सी बात है दूसरे आपको उनको देखते हैं तो आपके कारकुनान भी कहते हैं कि फिर हमारी इसमें क्या कसूर है। ज़ाहिर है वो भी उसके अंदर अपने वहाँ पे लोगों के लिए खड़े होंगे। वहाँ पे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कीजिए आप लड़ रहे थे ना। आप इधर देखिए, आप अगर अपने ही लीडर को इनके देख लीजिए, अब पीपीपी के लीडर अब खुद बीमार पड़े हुए हैं, वो किस तरह बीमार हुए हैं? वो भी तो इसी तरह बीमार हुए हैं ना, उनको देखना चाहिए। तो साइमा साहिबा, हम यही तो बात कह रहे हैं ना कि चाहे वो पीडीएम का जलसा हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे जमात इस्लामी का हो, मैडम गैदरिंग्स तो होनी ही नहीं चाहिए ना, वो चाहे किसी की भी हो। आप रिपीट कीजिएगा, आप क्या पूछ रही हैं? साइमा साहिबा, हम यही तो कह रहे हैं कि चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे पीडीएम की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, जलसे गैदरिंग्स लोगों को इकट्ठा करना तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो बार बार इसी चीज को कर रहे हैं कि इस जिद बाजी को बंद करें। अच्छा। अपने लोगों का ख्याल करें। अच्छा। और कुछ देर ये चीजें तो सारी नेक्स्ट 5 इयर्स तक चलती रहेंगी। हुकूमत कहीं इन जलसों से जाने वाली नहीं है। अच्छा। आपने हम हमारे ऊपर भी हमने भी ये चीजें पिछले उसमें हमारे भी जो थे, हमने 4 हल्के खुलवाने की बात की, आपने हमको इजाजत दी, हमने भी 126 दिन। ठीक है, भी आप कह रहे जलसों से जाने वाली तो ये हुकूमत है नहीं, तो फिर अपोजिशन जलसों पे बजिद है। साइमा साहब हमारे साथ रहेगा, मैं तज्जिया भी लूंगा लगारी साहब के, लेकिन उससे पहले राना एहसान साहब, ये जलसों से तो हुकूमतें जानी नहीं है। हम पिछले भी जलसे पे आपसे बात कर रहे थे, आप बोर्ड में मेहमान थे उस वक्त भी, कि जलसों से क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है। जलसों से अब आपने हुकूमत को कौन सा टफ टाइम दे दिया है कि हुकूमत घबरा गई है। ये जलसा भी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ये कह रही है कि दस्तो गरिबा हो जाएंगे पुलिस, इंतज़ामिया, आम आदमी के साथ, अवाम के साथ, सियासी कारकुन के साथ। तो सूरत हाल जब इस नहज पर पहुँच गई तो हुकूमत पीछे हटी है। तो आप अब ज़िद पर हैं कि जलसा किया जाए, फिर आपकी होगी कि जो 13 दिसंबर का जलसा लाहौर में होगा, उस जलसे को भी फिर आप इसी तरह से करेंगे। तो सर ख्याल फिर आपको भी इस कौम का, इस बीमारी का जो एक पेंडेमिक हकीकत है उसका नहीं आ रहा है? देखें, सबसे पहले कोरोना पे बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि जलसों से क्या होगा। देखें, कोरोना की अगर तो हुकूमत की कोई पॉलिसी होती और कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी होती तो वो नज़र आ जाती। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। क्या जमात इस्लामी के जो जलसे हैं उधर कोरोना नहीं पहुंच सकता? आपने भी ये बात की। क्या जो असद उमर साहब हैं जो एनसीओसी के हेड हैं वहाँ कोरोना नहीं पहुंच सकता? क्या जो बाज़ारों में कोई एसओपीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वहाँ कोरोना नहीं पहुंच सकता? क्या जो 2000 से 4000 पुलिस इन्होंने वहाँ नाफिज किए और उनसे छापे मरवाए, वो तो एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं रहे, मास्क पहन नहीं रहे, क्या वहाँ कोरोना नहीं पहुंच सकता? तो हुकूमत का ये कोरोना कार्ड जो है वो खेलने का जो है, एक मिनट राना साहब यहाँ पर एक स्टंट है हुकूमत की। अच्छा राना साहब, हुकूमत की कोई पॉलिसी है कोरोना से मुतालिक, लेकिन आप मुझे ये बताएगा है सर, कोरोना आप उसको एक हकीकत समझते हैं या आप समझते हैं ये भी एक कार्ड और फ्रॉड है? देखें, कोरोना है
अच्छा, कोरोना है और हमारे जितने पीडीएम के अंदर जितने भी लोग वर्कर्स आएंगे जलसा सुनने के लिए, हमने अपने जो है मास्क प्रिंट करवाए हुए हैं, हमने हदायत दी हुई हैं सारे उन अटेंडीज़ को कि वो SOPs की जो है वो उनको अपनाएं और एहतियात के साथ आएँ। अब आपने ये अगला सवाल आपका था कि जलसों से क्या होगा। देखें, ये जलसे अमी ट्रायल हैं PTI के, और हर ट्रायल के अंदर जो है वो फतह पीडीएम को मिल रही है। ये हुकूमत हर लिहाज से फेल हो गई है और ख़तरा है एक आम आदमी के लिए। जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग 24% से नीचे गुर्बत की शरह को छोड़ के गए जो पाकिस्तानी रह रहे थे, आज 40-45% पे पाकिस्तानी गुर्बत की शरह के नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं PTI की फेलियर और गंदी पॉलिसियों से, और ये कत्ल है उनका। और पता नहीं है, तो कोरोना से तो 7,000 के लगभग अमवात हुई हैं। कितनी अमवात हुई हैं गुर्बत की वजह से, कितनी अमवात हुई हैं, कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं और कितने लोग आगे होंगे। और इसी तरह ये पाकिस्तान की जो सालमियत है वो भी इस हुकूमत ने ख़तरे में डाली है। अच्छा। ना इनसे टैक्स इकट्ठा होता है, ना इनसे एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। तो ये हुकूमत, ये जो PDM की जो पूरी, जो अभी तो 4 जलसे हुए हैं, ये तो अभी शुरुआत है। सही। इनसे इंशाल्लाह ताला पब्लिक ओपिनियन बन चुका है, एक लोगों को जो है हकायक पता चल चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये आगे बढ़ेगा। तो ये इनका हुकूमत का खात्मा बहुत करीब है। पॉइंट टेकन। लगारी साहब, क्या आपको लगता है इन जलसों से हुकूमत का खात्मा हो पाएगा? जलसों से एक माहौल बनता है, ये माहौल बन रहा है, लोगों के पास एक एक्टिविटी आ रही है, लोगों को सियासत में मौका मिल रहा है। अगरचे इस मुल्क के अंदर कोरोना मौजूद है, हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कोरोना जो है वो भारत में मौजूद है, लेकिन भारत में जो कुछ हरियाणा में और जो कुछ ईस्ट पंजाब में हुआ और जिस तरह से दिल्ली में लाखों की तादाद में किसान पहुँचे हैं और वहाँ पर जो किसानों के मुजाहरे हुए हैं, तो उन्होंने भी, हुकूमत भी कहती रही है कि वो ख़ुद भी अपने प्रोग्राम भी करती रही और SOP के लिए भी कहती रही, और कोरोना का जो है वो चीखो पुकार भी मोदी की तरफ से जारी रही, लेकिन लोग भी अपना मार्च करते रहे। ये बहरहाल एक तकलीफ दे सूरत हाल है। एक तरफ कोरोना है और एक तरफ हुकूमत है, और ऐसी हुकूमत जो पिछले 2.5-3 साल से डिलीवर नहीं कर पा रही है लोगों की मसाइल में, मुश्किलात में, ज़िंदगी गुजारने में। लेकिन जिन लोगों को घर में खाना मिल जाता है, जिन लोगों के अपने वसाइल हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, उनके साथ वही कुछ होता है जो आज हुआ है कि माँ अपनी 3 बेटियों को कुएं में फेंक कर फिर उसके बाद जो है खुद छलांग लगा लेती है, इसलिए कि उसके मुआशी हालात, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 6 माह की बच्ची की, 6 माह से 6 साल के दरमियान की 3 बच्चियों की भूख नहीं बर्दाश्त कर पाई है। ये भूख हर घर में पहुंच चुकी है। ये भूख जो है, ये अफलास जो है, ये बीमारी जो है, ये आज़ारी जो है, ये तकलीफ जो है, वो घर घर में पहुंच रही है। और एक ऐसी हुकूमत जो सिर्फ माफिया का ख्याल करती है और किसी का ख्याल नहीं करती है, सिर्फ माफिया का, चीनी की माफिया हो उसका ख्याल रखेगी, और पेट्रोल की माफिया हो उसका ख्याल करेगी, और आटे की माफिया हो उसका ख्याल करेगी। बिल्कुल यही मोदी कर रहा है। उसने भी कहा है कि जनाब आप जखीरा करने की इजाज़त दे दी है वहाँ पर उसने, कि जी आप जखीरा अंदोज़ी कर सकते हैं। हमारी हुकूमत ऐलान नहीं करती है, काम सारे वही करती है। तो अब क्या सूरत हाल है? हमारी हुकूमत ने लोगों का जीना दो भर कर दिया। लोगों को 50 गज के, 1 मरले के, 2 मरले के घरों से उठाकर बेघर कर दिया है। सर्दियों के मौसम में लोग दर बदर फिर रहे हैं। लोग जो है उनको पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए उनके पास चादर नहीं है। अब तो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 5 साल में हम वो भी मुकम्मल कर लेंगे। ये एक बड़ा टास्क होगा, वो कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि गुर्बत की जो शरह है वो साइमा नदीम साहबा आपके दौर में जितनी बड़ी है, इस वक्त बेरोज़गारी है वो पिछले 2.25 साल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त जो GDP है उसकी भी सूरत हाल आपके सामने है, जो तजारती खसारे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो आपकी हुकूमत में जिस नहज पर एक आम आदमी पहुंच गया, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये भी तो फिर आप ही के सर जाती है सारी सूरत हाल आपकी हुकूमत के, तो ये जिम्मेदारी भी आप ही के सर है जो इस वक्त सूरत हाल है। तो फिर ऐसे में तो फिर एहतजाज भी होंगे, जलसे भी होंगे, धरने भी होंगे, तो फिर हुकूमत को किस को रोके जाएंगे? देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं कि हमने जो है वो इस वक्त गुर्बत की शरह जो है वो बढ़ाई है, गुर्बत की शरह जो है वो आज से नहीं बढ़ रही है।
वो पिछले 10 सालों का आज खुमियाजा भुगत रहे हैं। जो उन्होंने इस वक्त जो कर्जे लिए, जो कर्जे वापस नहीं किए, इस वक्त जो हमने किया, आपकी इंडस्ट्री तो आपने फैसलाबाद की इस वक्त बंद कर दी थी, आज हमने उस फैसलाबाद की इंडस्ट्री को रिवाइव किया है। उसके में जो लोग दोबारा से जो एम्प्लॉय वापस आए हैं, आप वो नौकरियों की जो आप बात करते हैं, नौकरियां तो इस तरह से खुलती हैं दोबारा। नौकरियां जो ख़त्म की हैं, जिनकी आप बात करते हैं, बंद करने वाले तो आप खुद थे। आप अगर बात कर रहे हैं, आपने जो है वो इस वक्त आप अगर हमारी अगर परफॉर्मेंस देखें तो हमने तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ के कहां से कहां चला गया था, उसको भी हमने 20 बिलियन से 3 बिलियन पे हम उसको वापस लेके आए हैं। इस वक्त तो दुनिया भर में जो मूडी है, फिच है, इस वक्त ब्लूमबर्ग है, वो हमारी इकोनॉमी की इस वक्त एग्जाम्पल्स दे रही है। कोविड की हमारी दुनिया भर में एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं। इस वक्त आप 3% में इंडिया और उनकी जो है वो इस वक्त गई हुई है परफॉर्मेंस, हमारी हम इस 7% के ऊपर, इस कोविड के ज़माने के ऊपर भी हम अपनी इकोनॉमी लेके आए। हमारी नहीं, ये पॉलिसी जो आप बता रही हैं, ये पॉलिसीज प्रैक्टिकली तो ज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती हैं। उसामा, आपको नज़र आ रही हैं हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियाँ और आवाम दोस्त पॉलिसियाँ? अगर देखें, एक सेकंड, उसामा से जवाब लेने दें। साइमा साहिबा जी उसामा जी, इस वक्त अगर हमने एहसास प्रोग्राम जो है उसको उन्होंने, साइमा साहिबा आपका पॉइंट आ गया। जी उसामा जी उसामा गाजी साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एहसास प्रोग्राम जो है उसको फैलाया जा रहा है। जिस तरह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, बहुत से लोग कहते हैं उसको इसमें शामिल कर लिया गया, तो वो तो है। लेकिन देखिए, कोई भी दुनिया में रियासत हो, जब तक वो लोगों को रोज़गार नहीं देगी, ये प्रोग्राम हर जगह होते हैं सोशल सिक्योरिटी की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक ओवरऑल इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, क्या आप कितने लंगर खाने खोल लेंगे, कितनी पनाहगाहें खोल लेंगे, क्या हर मोहल्ले में कर देंगे? तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो लोग खुद से रोज़गार कमा सकें, इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो रहे हैं। और जिस तरह से वबा की सूरत हाल है, अगर हम भारत से मुवाजना करें तो पाकिस्तान निस्बतन काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। आम आदमी ज़रूर मुश्किल में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने देखा चीनी की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब दोबारा नीचे आ रही है। गंदम का कुछ हम इस्तेहकाम देख रहे हैं, डॉलर को अगर आप देखें उस पर इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे हो गए हालात या अच्छे हो गए, ज़िंदगियाँ बेहतर हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं, शायद 1-2 साल में ये कहा जा सके कि जी देखिए, आम आदमी की ज़िंदगी वाकई बेहतर होती नज़र आ गई है। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, तो ये कह सकते हैं कि जी अब वो तेज़ी से जो बढ़ रही थी वो कुछ हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन किसी भी तरह से आप उसको तसल्ली बख्श नहीं कह सकते। जहाँ तक ये अभी जलसे जुलूस की बात है, देखिए मैंने अखबारात देखे, आज के आप अखबारात देख लें, हर अखबार के फ्रंट पेज पर जो इन्होंने सिंध हुकूमत ने इश्तिहार दिया हुआ है, खबर की सूरत में, इश्तिहार भी इस तरह का बनाया कि खबर, और वो इश्तिहार है, उसमें लिखा हुआ है जी कि हर जगह इंफरादी फासला कायम रखें। ये सिंध हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फिर आखिर में लिखा है, क्योंकि लंबा इश्तिहार है मैं सिर्फ बता देता हूँ, SOPs पर अमल करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई, मास्क न पहनने वालों को गिरफ्तार या जुर्माना आयद किया जाएगा। ये सिंध हुकूमत कह रही है, और वो कह रही है कि जी फासला रखें, SOPs पर अमल करें, इकट्ठे ना हो, सब लोग एक जगह इकट्ठे। अब मुझे बताएं कि क्या ये पाकिस्तान का जो मुल्तान का हिस्सा है, ये चांद का टुकड़ा है, ये चांद पर है, और सिंध हुकूमत समझती है कि ये कहीं और है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहां पर जो ये इश्तिहार छाप रहे हैं वो नहीं होता। नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, क्या वो इस पॉलिसी पर अमल नहीं करते कि जी आप जलसे जुलूस आप नहीं कर सकते? वहाँ तो कंप्लीट लॉकडाउन की हम सुनते हैं बात। फिर मास्क जो नहीं पहनेगा, या तो आप कानून ना बनाए। जब आप खुद कानून बना रहे हैं, सिंध में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, और अगर तहरीक इंसाफ गलत कर रही है, असद उमर साहब गलत कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब मरियम साहबा ये कह रही है कि जी कोविड-18 जो है हमने इसका मुकाबला करना है, कोविड-19 यानी कोरोना, ये तो चला ही जाएगा। यानी 40 लोग अब भी 24 घंटों में जाँ बाक हो गए कि चले गए, कोई बात नहीं। बीमार हो रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, ये तो चले जाएंगे। बीमार हो गए तो मरते हुए है ना, लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। आपने देखें, आपने वहाँ पर ऊपर होना है, वहाँ आप SOPs फॉलो कर लेंगे, फिर भी उस पर स्टेज पर और कंटेनर पर। मगर देखिए बिलावल साहब वो फिर भी मोहतात थे निस्बतन। जितने लोग नजर आते हैं हमें लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप में, उनमें आप अगर देखें तो बिलावल सबसे ज्यादा मोहतात नजर आते थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हुआ फैला। अब क्या यही पैमाने सिंध में है? वहां जलसे जुलूस की इजाजत है, वज़ीर-ए-आज़म सिंध को हो चुका, वहां पर लोग इकट्ठे हों और उन
पर लोग इकट्ठे हों और उनसे जाकर कारकुन मिल सकते हैं मरियम से, इसी तरह कुछ 100-200 जाकर 500 जाकर मरियम घुल मिल जाएंगी। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में क्या इजाज़त होगी? तो ये हमारी लीडरशिप जो है, जो जितने भी कर रहे हैं, ये हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और ये बड़ा ख़तरनाक है। और फैक्ट्स ये हैं कि 8.5 पर पहुंच गया है ये शरह जो है इसकी, ये बड़ी खतरनाक है। पहले 7 पर थी, अब 8.5 पर पहुंच गई, यानी आप जितने टेस्ट कर रहे हैं उनमें से 8.5 जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और अगर हमने यही बैठना है कि यार ये तो होना है, सबको इस तरह से करना है, बैठ जाए, तो फिर ये जो हम बात करें उसामा में एक यहाँ पर सवाल है, तो फिर अब हुकूमत क्या घुटने टेक लिए हैं कि अब इजाजत दे दी है, कोरोना भी है, वैसे ही है, तमाम तर चीजें हैं, अब मुल्तान के रास्ते खोलने के लिए उन्होंने कहा दिया अच्छा खोल देते हैं अब रास्ते, तो अब क्या कोरोना खत्म कर लिया हुकूमत ने? क्या आपको क्या लगता है? हुकूमत ने मेरा ख्याल है कोशिश की, मैं पहले जिस तरह से कर रहा था माइक में प्रॉब्लम थी, या तो पहले मशवरा जो आया उस पर अमल करने की कोशिश की और उसके बाद फिर दूसरा मशवरा आ गया तो उस पर अमल करने की कोशिश की थी, जाने दे कोई नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो कहते हैं ना, देयर इज मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, कि ये इन्होंने जो किया, एक सोची समझी इनका एक प्लान था कि पहले रोकेंगे, जितना हो सकेगा इनको पकड़ें, ले जाएँ इस तरह से, ताकि जिस हद तक हम कुछ कम कर सकें। और ये एक ट्रेलर है, अगर आप पेशावर में देखें तब भी दूर दूर कंटेनर लगा दिए गए थे कि लोगों को मुश्किल हो, लेकिन पकड़ धकड़ नहीं हुई थी। इस दफ़ा पकड़ धकड़ हुई है। तो मुझे लगता है अगर कोरोना अल्लाह करे कि उसकी फिगर्स नीचे आ जाएं, इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये लाहौर वाले जलसे में आप इससे ज़्यादा सख्ती देखेंगे। तो ये मेरा ख्याल है स्टेप वाइज जो है हुकूमत ये हीट बढ़ा रही है। अच्छा लगारी साहब, आपने अभी एक शेख रशीद साहब के बयान की बात की कि सियासत बंद गली में जा रही है, तो आज एक और भी बयान आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। तो ये एक जानिब PDM का वो जलसे और वो तहरीक जो हुकूमत के ख़ात्मे के लिए है, अपोजिशन लीडर कहते हैं नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है इस वक्त, तो ये क्या हो रहा है कि सियासत बंद गली में नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है? शहबाज शरीफ साहब कुछ और देख रहे हैं शेख रशीद साहब की तरह? मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ साहब तो इस बात को समझ रहे हैं और बाकी अपोजिशन भी इस बात को समझ रही है कि डायलॉग एक रास्ता है, लेकिन हुकूमत जिस तरह से डायलॉग की बात करती है और डायलॉग से पहले जो जुमले बोलती है वो जुमले अजीब व गरीब हैं। यानी ये नहीं कभी कहा कि किसने आकर हमसे NRO मांगा है या किसने आकर हमसे रियायतें मांगी हैं, और ख़ुद कहते हैं जी NRO नहीं देंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, नैब पर बात नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि नैब का कानून आइन से मावरा है। पहली बात यह है कि नैब का कानून भी नैब जो पाकिस्तान का आइन है, आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किसी को भी कंडेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही नहीं है। जहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो, ये जो कानून है ये क्या है? ये कानून ये कहता है कि, बल्कि कानून क्या कहता है, कानून के जो नाफिज करने वाले वो कहते हैं कि जी हमारा एहसाब नहीं होगा। जो एहसाब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने असासे नहीं देंगे, हमारा एहसाब नहीं होगा, हमसे कोई नहीं पूछेगा, हमारी बात कोई नहीं करेगा, नैब के अफसरान की, नैब के चेयरमैन की बात कोई नहीं करेगा। वो नैब वाले हैं, उनके हाथ में झंडा है, वो जिसके सर में चाहे मार दे। सर 10 साल कानून था, किसी ने नहीं छेड़ा सर। ना जरदारी साहब ने उस वक्त मुकदमात बना दिए उनके खिलाफ, इन हुकूमतों ने वो भुगत नहीं है, गलत किया था। जब आइन में तरामीम हो रही थी, जब कवानीन बन रहे थे, तो मियाँ नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये गलत समझ रही थी कि हम इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है ये, लेकिन उन्होंने गलत किया लगारी साहब पॉइंट। लेकिन ये अभी जो सूरत हाल नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कारकुनान जो हैं वो काफ़ी जज्बाती हो गए हैं, जो गाड़ियाँ हैं उस पर गए हैं, डंडे मारे जा रहे हैं लोगों को हटाने के लिए, और ये तमाम तरह सूरत हाल जो है वो मुल्तान जलसे की है। मुल्तान जलसे से पहले जो कारकुनान वहाँ पर टोलियों की शक्ल में जलसागाह पहुँचना चाह रहे हैं, पहले तो ये कहा गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि रुकावटें हटा दी गई हैं, किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो गाड़ी है ये जिस तरीके से चल रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, और ये लोगों पे जिस तरह से चलाई जा रही है, ये समझ से बालातर है। लोग इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर उनको डंडे मार के उतारा गया, तो एक अजीब ही सूरत हाल जो है वो दरपेश आ गई है। सही, तो ये मनाजिर जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको दिखा रहे हैं कि लोग जहाँ पर मौजूद हैं, एक तो गिलानी हाउस के बाहर मौजूद हैं, फिर घंटाघर चौक पर लोग मौजूद हैं, वहाँ से आगे जाने की कोशिश है, लेकिन पुलिस जो है
पुलिस जो है वो रोकने की इस वक्त भी कोशिश कर रही है। राना एहसान साहब, ये जो भी सूरत हाल है कि पंजाब हुकूमत कहती है हमने तमाम रुकावटें हटा दी हैं और अब हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे लोग गुत्तम गुत्था भी हो रहे हैं। आप लोगों की क्या प्लानिंग क्या है, क्योंकि अब तकरीबन 3 बजने में कुछ ही मिनट रह गए हैं, कब तक ये प्लान किया जाएगा कि जलसा कहाँ होगा, किस जगह होगा, कब शुरू होगा, तमाम लोग कब पहुंचेंगे, क्या मैनेज कर रहे हैं? सर मैंने क्या खबरें आ रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास? देखें, जलसा इंशाल्लाह ताला मैंने जिस तरह पहले कहा कि कामयाब हो चुका है, इंशाल्लाह ताला ये रुकावटें जहां भी होंगी ये हट जाएंगी। नहीं होगा कहाँ, जलसा कहाँ होगा? हटाएगी तो हमारे कारकुन हटा देंगे। देखें ये एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मुझे अभी फील्ड से इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ कि क्या रिपोर्ट्स हैं वो ताज़ी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये एक हिस्टोरिक जलसा होगा। अच्छा। देखिए, मुझे अगर अलाउ करें कमेंट करने के लिए, इकोनॉमी पे बात हुई, कहा कि इकोनॉमी बहुत कोशिश कर रही है, हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, फैसलाबाद के अंदर 100% कैपेसिटी पे चल रही है सारा कुछ, लेकिन एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी। जो हमारे आखिरी साल में 24.8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, अभी तक हुकूमत उसको क्रॉस नहीं कर पाई। इस क्वार्टर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल के क्वार्टर से कम है। तो ये कहानी बाजी से ये हालात बेहतर नहीं होने वाले। महंगाई पे बात हुई तो आज 8.9% पे इन्फ्लेशन खड़ी है पिछले महीने की, ये इनके अपने हदाफ हैं। फिर ये कहते हैं, इंडिया की बड़ी एग्जाम्पल देते हैं कि जी वहाँ तो देखें आपका जो एक्सपोर्ट की परसेंटेज है वो 7% है, तो आपका एक्सपोजर दुनिया के साथ सिर्फ 7% है, तो आपकी इकोनॉमी को कम धचका पड़ा कोरोना की वजह से। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ज़्यादा है एज अ परसेंटेज, तो उनको -10% पे उनकी GDP गई। लेकिन आपको पता है कि IMF ने क्या प्रेडिक्शन दी है उनकी GDP ग्रोथ की इस साल के लिए? 8.8%। आपके लिए क्या प्रेडिक्शन दिया IMF ने? 1%। तो दुनिया जहां वी शेप रिकवरी कर रही है, आप यू शेप भी नहीं कर रहे। तो ये जो नैरेटिव है, ये असल में जब तक लोगों के पेट में रोटी नहीं जाएगी, जब तक लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये जितना मर्जी झूठ बोले अवाम से और बोलते चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब, जाहिर सी बात है कि जलसों से हुकूमतें तो नहीं जाती। अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? आपने तहरीक की बात की, वो कैसे चलेगी? लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, क्या होगा? ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये हुकूमत कोएलिशन हुकूमत है। ये इनके पास ना मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असेंबली में है, ना प्रोविंशियल असेंबली में है, और कोई कोएलिशन इनका जो पार्टनर है इनसे खुश नहीं है। वो भी कानों को हाथ लगाए खड़े हैं, लेकिन वो इनके साथ हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई सख्त किस्म का प्रेशर है। वो कहाँ से आप सब जानते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो PDM की तहरीक है, ये इस प्रेशर को रिलीव करने के लिए है कि एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल स्पेस में ना इंटरफेयर करें, और इंशाल्लाह हम उसी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये प्रेशर रिलीज हुआ और ये हुकूमत धड़म से गिर गई, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ हुकूमत देखें, मैं तो सारा भरोसा आपका उस प्रेशर की तरफ ही है, अपने आप पर नहीं है भरोसा? नहीं, ये अवामी राय है पाकिस्तान की जो बनती चली जा रही है कि पीछे हटो, ये जो जमहूरियत के अंदर इंटरफेरेंस है इसको ख़त्म करो, ये जो जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करो। ये अवामी पावर है, ये अवामी स्ट्रेंथ है जो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और ये जो प्रेशर रिलीज़ कराएगी इंशाल्लाह ताला। सही हो गया। तो ये अब प्रेशर आप कह रहे हैं रिलीज़ होगा तो हुकूमत जो है वो गिरेगी, लेकिन हुकूमत जो है वो कह रही है कि किसी सूरत भी हम तो 5 साल पूरे करेंगे, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम ही हुकूमत में होंगे। लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस हुकूमत का बहरहाल है, उसकी भी ये ख्वाहिश है कि वो इन चीज़ों को बरकरार रखे। तो साइमा नदीम साहिबा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस वक्त आपकी कामयाबी के लिए आप समझते हैं कि जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, जलसे जितने मर्जी कर लें, डायलॉग आप करना नहीं चाह रहे हैं पूरी तरह से? हमेशा से ये जिम्मेदारी होती है हुकूमतों की, अपोजिशन के साथ, अवाम के साथ, कोई भी अगर एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहा है तो उससे डायलॉग होता है, बातचीत होती है, मेज़ पे बैठ के बात के बाद ही कोई ना कोई हल होता है। ये जलसे ऐसे करते रहेंगे, जलसों के बाद अगला लाया अमल मार्च का आ जाएगा, उसके अगला लाया अमल आ जाएगा, तो हुकूमत क्या सिर्फ ऐसी देखती रहेगी, इसी तरह से अपने बयानात जारी करते रहेगी कि हमने अपोजिशन की नहीं माननी है, या कोई डायलॉग की जानिब जाएंगे? क्योंकि सियासत डायलॉग का ही हिस्सा है।
देखिए, डायलॉग तो हमने पहले दिन से ही ओपन किया हुआ था। कौन सा ऐसा फोरम नहीं था? आप शुरू में ही देख लें, जब कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज बनने की सबसे पहले बात आई तो कौन जो था वो इस साइड पे खड़े होके इस चीज की धमकियां देता रहा कि हम जो है, हमारा जब तक के ऑपोजिशन लीडर नहीं बनाया जाएगा, किया उन कमिटीज को बनते। पहली चीज तो उन्होंने, आप अगर सोच सकते हैं तो इन्होंने उसी वक्त जो है डायलॉग जो था वो बंद कर दिया था। पहली स्पीच के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की हुई, आप आगे सामने आके आपने खड़े होकर ऑपोजिशन लीडर कह रहे थे चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, उन्होंने तो आपको इकोनॉमी पर, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के लिए कहा। हमने उसके बावजूद इनको हर जगह अपने साथ रखा, इनकी हर चीज में मीटिंग्स होती हैं जो हैं, उसके बावजूद अंदर जो मीटिंग होती है, अंदर जो डिसीजंस होते हैं, बाहर आके ये वही चीज करते हैं जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए करते हैं। और अंदर से इनकी कितने लोगों से इनकी जो है वो बातचीत हो चुकी है। बाकी रहा जो पीडीएम की बात करें, अगर मुझे ये बताएं कि हमारी अगर कोलिशन आज गवर्नमेंट है तो आपकी पीडीएम कितने लोगों से, कितनी पार्टियों से मिलके आज बनी है? आप कितने लोग समझते हैं कि आप अपनी अगर हुकूमत आपकी बनी तो कितने, क्या 10 और 11 और 12 लोगों से आप लोग जो है समझते हैं कि आप जो है अच्छी हुकूमत बना सकते हैं? आज आपका जो बयानिया है वो किस लिहाज से आप लेके आ रहे हैं? इस वक्त हमारा एक आम शहरी भी, एक पाकिस्तानी भी इस बात को सिवाय इस वक्त महंगाई के, उस महंगाई को भी समझता है कि वो किस वजह से आई है। और जो चीजें सही की जा रही हैं इस वक्त, अगर आप एनर्जी सेक्टर की भी बात करते हैं, बहुत सारी आपके जो नॉन परफॉर्मिंग आपकी जो इस वक्त बड़ी बड़ी जो थी, उनको भी हमने जो है वो चीजों को बंद किया। आईपीपीज को हमने अपने ऑन बोर्ड लिया, निगोसिएशंस किए। आप इसकी अगर तामीराती उसकी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करते हैं, ये सब किस लिए हो रहा है? लेकिन साइमा साहिबा देखें, ये जितने भी इंडिकेटर्स आप बता रही हैं ना, ये अभी आगे, ये एक लॉन्ग टर्म है, वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो बार बार चोर डाकू कहना अपोजिशन को, तो अभी आपने इंतखाबी इस्लाहात भी करनी है, ये किस तरह से होंगी? ज़ाहिर जब मिल बैठ के बात ही नहीं होगी और चोर डाकू की सदाएं होंगी तो बात कैसे होगी? देखिए, चोर डाकू हमने नहीं कहा, अवाम ने कहा। हम अगर एक मैंडेट के ऊपर आए हैं वो इसी के ऊपर आए हैं, और उस मैंडेट को हमें हुकूमत ने, हमें अवाम ने दिया है, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को कि कहाँ से कौन सा उनकी हकूक को किसने छीना, किसने उनकी ये चीजें। आज पाकिस्तान अगर इस नहज पे खड़ा हुआ है, हम बांग्लादेश से भी बहुत सी चीजों में, इंडिकेटर्स में पीछे चले गए। ये कैसे हो सकता था कि हम पिछले 10-20 सालों में आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि यही चीजें हैं जिनको आज हम ठीक कर रहे हैं, 5 साल के लिए नहीं। हम कोई बलूनिंग जो है वो उसके जरिए पैसे को जो है वो इस वक्त बॉयंसी रेट दिखा के हम नहीं इसको ठीक कर रहे, हम इसको नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए ठीक करके जाएंगे। अच्छा। और उस वक्त आप 5 साल में नजर आना शुरू होगा। अभी इस वक्त आपने, प्राइम मिनिस्टर ने अभी कितने सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, जो प्रोजेक्ट्स आपके इस वक्त जो हैं वो रावी का प्रोजेक्ट है, आपके लाहौर के लिए बहुत सारी ऐसी, जो सिर्फ अकेला लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में भी बहुत कुछ होने की जरूरत है। अभी तो फिलहाल तो तमाम तरक्याती मामलात भी आपने पिछले 2 साल से रोके हुए हैं। जो सड़कें बनी हुई थी वो वैसी टूटी फूटी हैं, मुरम्मत तक नहीं हो पाए। अब देखते हैं कि तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू होते हैं इस मुल्क में, क्योंकि 2.25 साल से तो इसका आगाज नहीं हो पाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वही बात जो हमने पहले की थी, लगारी साहब, प्रैक्टिकली नज़र तो नहीं आती है। जिस तरीके की महंगाई बढ़ी है इस 2.5 सालों में, जिस तरह लोग बेरोजगार हुए हैं, ये कह रहे हैं हम 25 साल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल तो 2-2.5 साल में हाल हो गया। क्या आपको वाकई लगता है कि इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छी है? 12 रुपए चीनी सस्ती हो गई है। तो ये कि महंगाई हुई नहीं, महंगाई की गई। लोग बेघर हुए नहीं, लोगों को बेघर किया गया। लोग बेरोज़गार हुए नहीं, लोगों को बेरोज़गार किया गया। लोगों से रोज़गार छीना गया। जो पथारे लगाकर बैठे थे उनके उल्टा दिए गए। जो छोटी छोटी दुकानें करके कारोबार कर रहे थे उनके कारोबार डिमोलिश किया गया। जो छोटे छोटे घरों में रहते थे उनके घर मसमार कर दिए गए। ये देने, अभी पहले आप अपने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों में से आप 1% डिलीवर तो करते।
आप 1% डिलीवर करते हैं, कहते हैं कि जी हमने ये देखें ये डिलीवर कर दिया, ये देखें फलां जगह पर हमने कॉलोनी बना दी है और यहाँ पर हम लोगों को घर दे रहे हैं और फलां जगह पर हमने जॉब्स क्रिएट किए, यहाँ दे रहे हैं। आपने जॉब्स ली हैं लोगों की, उनकी जॉब्स ख़त्म की हैं, लोगों के जो मराहत मिलती थी। ये आज कह रहे थे कि जनाब 1 से 4 ग्रेड के लोगों के जो मसाइल आ रहे हैं उनको अब हवाल भाई 1 से 4 ग्रेड के लोगों को मिलता क्या है? 3000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये अगर उनके माहाना मिलते हैं किसी को, तो अब आप कह रहे हैं कि 3 जा रहे हैं और 4 से लेकर ऊपर तक जितने ग्रेड वाले अभी सो जाएं, आराम करें और लेटें और वह बैठकर भूख से अपने बच्चों को जो है बहलाते रहें, तब उनको कुछ मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि ये सूरत हाल बहुत तकलीफ दे, ना गुफ्ता बे है और हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, हुकूमत मसाइल को खुद बढ़ा रही है। एक मसला ये है, आप ग्राउंड पर जाएं और पूछें कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान के अंदर, लोग ये शायद आपसे जानना चाहेंगे। ये अब मुल्तान की सूरत हाल तो हम जैसे किसी नुमाइंदे से रब्ता होता है हम बात करते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, लेकिन जो इस वक्त अवामी रद्द अमल है, उसामा गाजी साहब इस हुकूमत के 2.25 साल का, वो एक होता है कि एक इम्प्रेशन की हम बात करते हैं, तो उस इम्प्रेशन का वो इम्पैक्ट नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो, वो इम्पैक्ट होता है हुकूमत का कि जिस तब्दीली की बात की, जिस नारे की बात की, जिस बेहतरी की बात की, वो उल्टा हुआ। 2020 तो शायद कोविड की नज़र हो गया, पूरी दुनिया में चीज़ें जो हैं वो माइनस की जानिब चली गई, लेकिन पाकिस्तान में 19 में भी ये चीज़ें थीं, तो अब 19 और फिर 2020 एंड हो रहा है। अब इन 2.25 सालों में तकरीबन इस हुकूमत को कहीं हम नहीं देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो बहुत बेहतर हो किसी एक भी सेक्टर के अंदर। अगर ये सूरत हाल यूँ बरकरार रही, अपोजिशन के एहतजाज और तहरीक आगे बढ़ती रही, तो फिर तो इस हुकूमत के लिए सिवाय नैरेटिव बिल्ड करने के या 4 बातें करने के उसके अलावा देने को क्या होगा? देखिए, अगर तो ये महंगाई इसी तरह बढ़ती रही और कंट्रोल ना हुई, अभी दिसंबर में पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ेंगी, बिजली के हवाले से मादसर साहब ने कह दिया है कि अगर बढ़ानी पड़ी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि IMF का प्रेशर भी है, आपका 2000 अरब पर पहुंच गया है सर्कुलर डेट, तो फिर तो कोई आप इसमें दो राय नहीं रख सकते कि जी फिर तो ये हुकूमत इतने ज़्यादा दबाव में आ जाएगी कि जलसों में जो आज आप कारकुन देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ कारकुन हैं, हर पार्टी अपने कारकुनान को लेकर आ रही है, जनरल पब्लिक आम बंदा जो वैसे घर पर बैठा है, आज आप जलसे में भी देख रहे हैं यहाँ लोग इकट्ठे हैं, दुकानें बंद करके बैठा हुआ है, तो फिर वो भी इन्हीं के साथ आ जाएगा और ये उनको लगेगा कि चलें इनसे तो जान छुड़ाएं, देखेंगे जो भी होगा, हम इतने वो परेशान तंग आ गए इससे। लेकिन इसी वजह से कि इन पार्टीज़ को भी पहले बारी मिल चुकी है और लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं है कि अच्छा ये आ जाएंगे तो हालात बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे, तो वरना आज आप देखें मास मूवमेंट एक होती और बहुत ज़्यादा आपने देखा कि पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया तो उसमें क्या कोई जनरल पब्लिक आई थी, उसमें तो खैर पार्टीज़ ही नहीं आई दूसरी, और अभी भी ये है कि अभी जनरल पब्लिक उस तरह में नज़र नहीं आ रही, वरना यकीनन फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हालात बेहतर ना हुए, पहले आपने कहा जी हालात बेहतर हो रहे थे तो ये वबा आ गई, अब हम बेहतर हो रहे हैं तो जी अपोजिशन बाहर आ गई है, तो ये हर दफ़ा आपको ये बहाना नहीं मिलेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने जिस तरह से कहा मुदस्सिर के पंजाब में आप देख लें, गवर्नेंस का हाल देख लें, सेंटर में देख लें, समझ नहीं आती है अच्छा किसको देना है, आए दिन खबरें आ जाती हैं अच्छा जी मैं शेख साहब को उठाने लगे, पहले असद उमर को उठाया था, चूँकि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोई ना कोई बली का बकरा चढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ अरसे तक तो आप ये कर सकते हैं कि 6 महीने साल बाद आप चेंज ले आएँ और लोगों को लगे कि अच्छा कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अगर लोगों को नज़र ना आया तो फिर आप देखेंगे मास मूवमेंट शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। तो साइमा साहिबा, तो फिर वज़रा तब्दील, चीफ सेक्रेटरी तब्दील, IG तब्दील, वज़रा के महकमे तब्दील, यहाँ पर तो तब्दीली ज़बरदस्त किस्म की आपकी। अगर आप सारे इस गुब्बारे से हवा अपोजिशन के PDM के निकालने की सोच रहे हैं तो इतने महीने से जब ये तहरीक शुरू हुई है, महंगाई कम कर देते, लोगों के लिए आसानी पैदा कर देते, तो मेरा ख्याल है आज जो लोग निकले हुए हैं वो निकलते ही ना, बकौल हुकूमत के चंद हज़ार लोग होते हैं, वो निकलते भी ना, लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुकूमत ने खुद ही दे दी है ना। तो अब आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब है फिर आपके लिए मुश्किलात तो फिर पैदा होंगी। तो आप क्यों नहीं ये काम करते कि महंगाई कम कर दें, लोग बाहर ना निकलें और PDM का पूरी तहरीक उसी तरह से तबाह हो जाए?
देखिए, पीडीएम इस वक्त अपने कारकुनान को इस वक्त जो है वो खुद जो है परेशानी में डाल रही है। आप महंगाई की बात करें, महंगाई तो जब आप फिलहाल इस वक्त कोविड का तो मुकाबला करें, आप इस वक्त उनको खुद उसके अंदर धक्का दे रहे हैं। आप अपने लिए मैडम कोविड का मुकाबला एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है जो 5 जलसों पे नहीं आया, जो 5 जलसों पे नहीं आया, एक आम आदमी वो कैसे मुकाबला करेगा उस चीनी की कीमत का, उस आटे की कीमत का, उस दूध की कीमत का, उस सब्जी की कीमत का? पाकिस्तान से कारकुन बुला के अगर आप एक जगह जमा कर लेंगे तो आपको तो यही लगेगा ना कि ये मुल्तान के लोग नहीं आए, गुजरांवाला के लोग नहीं। साइमा साहबा, मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है ना, जो मुआशी सूरत हाल है, मुदस्सिर उसकी बात कर रहे हैं, उसमें आपने आवाम को कितना रिलीफ दे दिया, या आज जो लोग इकट्ठे कर लिए हैं अगर इन लोगों ने, तो वो इसी बात पर करें ना कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है। परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस की आपको बार बार मैं एक ही चीज बता रही हूँ कि आप जो छोड़ के गए हैं हमारे ऊपर मलबा, उसी को हम ठीक कर रहे हैं, और वो हर तरीके से कोई सेक्टर ऐसा नहीं है। आप अगर इस वक्त जो है वो जो है ऑस्टेरिटी हमने जो की, उससे ही हमने बहुत सारी चीजों को इस वक्त इम्प्रूव भी किया। इस वक्त हमारी अगर आप देखें तो आपका जो मुख्तलिफ दूसरे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी आपकी साइमा साहबा, आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए, चीनी की कीमत 110 तक गई, आपने भैंसें और गाड़ियां बेच दी, आटा जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। आप बेहतरीन इकदामात कर रहे हैं, जो मोडीज है वो आपके लिए दे रहा है, IMF आपकी बात कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपकी बात कर रहा है, और अदरक पाकिस्तान में 510 रुपए तक किलो पहुंच गई। मुझे ये बताएं, ये सारे इंडिकेटर्स, ये सारे ऑस्टेरिटी मेजर, ये सब कुछ बेहतरीन है, रिजल्ट क्या है? ये जवाब लेते हैं आपसे जो अभी मुदस्सिर ने किया साइमा साहब, लेकिन एक अहम खबर है कि कारकुनान ने हुसैन आगाई बाजार के हवाले से खबर आ रही है, तमाम रुकावटें यहाँ से हटा दी हैं। पीटीएम कारकुनान जो हैं वो तमाम रुकावटें हटा रहे हैं, और कासिम बाग स्टेडियम में रुकावटें हटाते हुए कारकुनान दाखिल हो गए हैं। ये अभी अभी की खबर है जो कि मौसूल हुई है कि पीडीएम कारकुनान ने तमाम रुकावटें हटा दी हैं, बाग में दाखिल हो गए हैं कारकुनान। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, हुकूमत ने कहा था कि रुकावटें हटा दी गई हैं, किसी किस्म से भी रोका नहीं जाएगा पीडीएम के कारकुनान को और जलसा करें, और किसी किस्म की कोई रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी, लेकिन रुकावटें अभी भी मौजूद हैं, और इन रुकावटों को हटा के अब पीडीएम के कारकुनान कासिम बाग में दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही कारकुनान जो है वो दाखिल हो रहे हैं, अब ये लग रहा है कि जल्द ही जो क़यादत है वो भी अब कासिम बाग में पहुंचना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ख़ास एक पूरा तरीक़ाकार रखा गया है। जब जैसे ऐलान हुआ कि रुकावटें अब नहीं रखी जाएंगी, कारकुनान को, रहनुमाओं को, क़यादत को आने दिया जाएगा, तो अब वो वक्त शुरू हो गया। तकरीबन 2:45-3 के बजे के करीब ये रुकावटें हटाई जा रही हैं, कारकुनान खुद ही हटाते हुए अब किला कास, और ये भी करीब वक्त रखा गया था कि अब करीब मरियम नवाज भी अब मुल्तान शहर में पहुंचने वाली हैं, और उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान में मौजूद हैं, और आसिफा भुट्टो साहिबा वो भी मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम पे के जो क़यादत है, जो रहनुमा है, वो मुल्तान के इस जलसे में आज खिताब करेंगे। बाकी जो रहनुमा है वो भी इस वक्त मुल्तान में पहुँच चुके हैं, गिलानी हाउस में इस वक्त लोग मौजूद हैं, और अब यहाँ से फिर काफिलों की सूरत में तमाम क़यादत वो पहुँचेगी किला काना कासिम बाग में, और वहाँ पर फिर जलसा होगा। जिस जलसे को रोकने के लिए पिछले 4 दिन से गिरफ्तारियाँ हो रही थी पूरे मुल्तान डिवीज़न में, आज वो जलसा करने की इजाज़त भी हुकूमत ने दे दी है। जिस जलसा गाह में यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चों की गिरफ्तारियाँ हो रही थी, आज फिर से उस जलसा गाह में लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं रुकावटें हटाकर। जी हाँ, ऐसा ही है, और यही बात मैं साइमा साहबा, ये एक तो वो सवाल जो मुदस्सिर ने आपसे इससे पहले किया, और फिर ये जो हुकूमत ने कहा कि रुकावटें हटा दी गई हैं, लेकिन रुकावटें अभी तक लगी हुई हैं, और अब वो कारकुनान खुद रुकावटें हटाकर अंदर पहुंच रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा कि वो ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक ही था? देखिए, उनके लिए वही बात मैं कहूंगी कि हमने तो कोशिश की अपनी तरफ से कि हम उनको कोरोना की इस दूसरी लहर से बचाए रखें, लेकिन अगर कोई बीमार होगा तो अपना कारकुन ही बीमार होगा, क्योंकि इस वक्त वहाँ कारकुन ही मौजूद है। बाकी लोग तो इस वक्त कोविड के अंदर जाके खड़े नहीं होंगे, वो भी इतना समझने की उनको भी जो है वो पता है।
बाकी रहा जो आप बात पहले पूछ रहे थे कि पिछले आप कोविड को क्यों भूल जाते हैं। लास्ट कोविड में हमने जितना पैसा जो था वो एहसास प्रोग्राम के जरिए जो है लोगों तक, घरों तक पहुंचाया, और अभी भी उनके किफालत नशोनुमा प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके बच्चों के लिए अभी भी जो मौके पैदा कर रहे हैं। तकरीबन 35.2 जो था वो इस वक्त परसेंटेज जो थी उसका पैकेज बना के जो था वो दिया गया था सस्टेनेबिलिटी के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए। हमने अपनी तरफ से उस वक्त भी जिस वक्त तमाम चीजें बंद थी, लॉकडाउन था, उस वक्त भी हमने अपने अवाम को दूसरी चीजों को छोड़ के, दूसरे सेक्टर्स को हमने पसे पर्दा छोड़ के हमने इसके ऊपर हमने अपना जो था वो जोर रखा। और इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि हम लॉकडाउन पे नहीं जाए, स्मार्ट लॉकडाउन रखें, माइक्रो लॉकडाउन रखें, ताकि लोगों के जो इस वक्त घरों में महसूर रहने से जो उनके हालात हो जाते हैं वो दोबारा से उन हालात में ना जाएं, और जो मजीद जो इसकी वजह से गुर्बत बढ़ी है वो गुर्बत भी कंट्रोल हो सके। हमारी हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से पूरी आपकी हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि गुर्बत का मामला भी हो और कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल हो। अगर कोरोना के बढ़ने के मामलात हुए तो राना एहसान साहब जिम्मेदार अपोजिशन होगी, ये भी वजीर आजम ने कहा। अब कोरोना के बढ़ने की अगर मुल्तान में भी रेशो बढ़ी, मुल्तान डिवीजन में, तो फिर जिम्मेदारी लेंगे फिर आप लोग? देखें, मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी तो इन्होंने कोई ली ही नहीं। ये सिर्फ इल्ज़ाम डाल सकते हैं दूसरों पे, कीचड़ उछाल सकते हैं। खुद इन्होंने कोरोना के ऊपर भी जो है वो फातेह जो है वो डिक्लेयर कर दी और कहा कि पाकिस्तान की दुनिया तारीफ़ कर रही है। जब मौसम हमारे साइड पे था और कोरोना पीछे था तो उस वक्त तो इन्होंने टेस्टिंग ख़त्म कर दी थी, ना ये ट्रैकिंग कर रहे थे, ना ये तब स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे थे, तब तो ये फतह के झंडे लहरा रहे थे और इनका उसमें कुछ भी नहीं था, मौसम का हाथ था। तो जिम्मेदारी तो हुकूमत ने कभी भी नहीं ली। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ हुकूमत का मसला क्या है। सर, हुकूमत ने जिम्मेदारी नहीं ली, आपने जिम्मेदारी नहीं ली और जलसा अब शुरू होगा, फिर देखेंगे जलसे के बाद सूरत हाल क्या होती है। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपका। हमारे साथ साइमा साहबा मौजूद थी, साइमा नदीम साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी साहब और नज़ीर लगारी साहब, तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।